डेनियल क्लासेज, हिंदी डिक्टेशन, 17 शब्द प्रति मिनट, लीगल मैटर, राजस्थान हाई कोर्ट हेतु 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगा। सवाल यह उठता है कि यदि अभियुक्त व्यक्ति लंबी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है और निकट भविष्य में उसका विचारण आरंभ होने या पूर्ण होने की संभावना है, तो क्या ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा सकता है? इस प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम के नजीब वाले मामले में यह अभी निर्धारित किया कि जहां अभियुक्त द्वारा पहले ही एक लंबी अवधि न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत कर ली गई हो और निकट भविष्य में विचारण आरंभ या पूर्ण होने की संभावना न हो, वहाँ न्याय तक पहुँच और त्वरित विचारण के अभियुक्त के अधिकार पर विचार करते हुए उसे जमानत को छोड़ना उचित होगा। प्रश्न यह उठता है कि किन परिस्थितियों में मृत्युकालिक कथन के आधार पर किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है। इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने सतपाल बनाम हरियाणा राज्य वाले मामले में यह अभी निर्धारित किया कि जहां मृतका द्वारा अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए अपने मृत्युकालिक कथन में अभियुक्त पति द्वारा उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाए जाने का कथन किया गया हो और मजिस्ट्रेट द्वारा स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया गया हो कि मृतका द्वारा कथन करने के समय उसका कोई नातेदार उसके पास नहीं था और मृतका को सिखाया पढ़ाया नहीं गया था तथा अन्य साक्ष्य से भी अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ क्रूरता करने की बात सिद्ध होती हो, वहाँ युक्तियुक्त संदेश के परे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध होने पर उसकी दोष सिद्धि उचित है। यदि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री के साथ विवाह करने का वचन देते हुए शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, तो प्रश्न यह उठता है कि किन परिस्थितियों में इस प्रकार का शारीरिक संबंध बनाना बलात्संग की कोटि में आएगा। इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने रमेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य वाले मामले में यह अभी निर्धारित किया कि जहां मामले के तथ्यों से यह प्रतीत होता हो कि अभियुक्त और प्रत्यर्थी स्त्री के बीच मित्रता के दौरान शारीरिक संबंध
सहमतिजन्य प्रकृति के थे और आरंभ से ही अभियुक्त द्वारा उसे विवाह करने का दिया गया वचन मिथ्या नहीं था और उसके साथ लैंगिक संबंध बनाने के लिए उसे प्रवंचित करने का आशय नहीं था। वहाँ बाद में अभियुक्त द्वारा विवाह करने से इनकार करने पर बलात्संग का अपराध नहीं बनता है और उच्च न्यायालय द्वारा आरोप पत्र को अभिखंडित करने से इनकार करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। स्टॉप।